नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शीरीन। तो आज शक्ति कल संवाद किसान आंदोलन का आज 43वां दिन है। किसानों ने आज ट्रैक्टर मार्च निकाला। सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर यह ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। कल सरकार से किसानों की 8वें दौर की बातचीत होनी है, लेकिन उससे पहले आज ट्रैक्टर मार्च निकालकर शक्ति प्रदर्शन किसानों ने किया है। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस शक्ति प्रदर्शन के चलते कई जगह पर लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है। यहाँ पर जाम देखने को कई जगहों पर मिला। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उससे जुड़ी हुई। किसान आंदोलन का आज 43वां दिन है। लगातार 43 दिन से ये आंदोलन इसी तरीके से चल रहा है और किसान अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। कल कोशिश एक बार फिर होगी कि किसानों के साथ वो सहमति बन सके जो अब तक नहीं बन पाई। कई चीज़ों को लेकर अभी भी किसान जो हैं वो नाराज सरकार से, और एक ही बात पर अभी भी अड़े हुए हैं कि वो कानून वापस होने से कम पर नहीं मानेंगे। सरकार हालांकि बार बार संशोधन का जिक्र भी कर रही है। एक बार फिर आज भी सरकार ने कहा कि संशोधन की बात हम मानने को तैयार हैं, लेकिन किसानों का कहना है कि वो वापसी से कम पर मानने को राजी नहीं है। तो फिर 8वें दौर की बातचीत में कैसे आखिर ये समाधान निकलेगा, सरकार से सवाल अभी भी यही है। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आंदोलन का। अब ट्रैक्टर ट्रेलर आप देखिए। आज आंदोलन के तहत ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। किसानों ने इसके तहत शक्ति प्रदर्शन किया। कल का दिन महत्वपूर्ण क्योंकि कल अगले दौर यानी 8वें दौर की बातचीत है। सरकार और किसानों का संवाद एक बार फिर से होगा, लेकिन उससे पहले ये संग्राम, सड़कों की तस्वीरें। 43वां दिन आज। सवाल अब भी वही बना हुआ है जस का तस, कैसे होगा समाधान। किसान मानने को तैयार नहीं है, अपनी बात पर अभी भी अड़े हुए हैं। सरकार भले ही इसे लेकर कह रही हो कि हम अभी भी पॉजिटिव हैं इस चीज को लेकर कि किसानों को मना लेंगे। पिछली बातचीत जो थी बेनतीजा भले ही रही हो, लेकिन उम्मीद सरकार को इस बात को लेकर है कि किसानों को वो मना पाएंगे। लेकिन कैसे, क्योंकि देखिए संवाद तो कल होना है, पर उससे पहले हम संग्राम देख रहे हैं। 43वां दिन, तो कैसे निकलेगा समाधान। आज ट्रैक्टर मार्च निकाला किसानों ने अलग अलग जगहों पर, और ट्रैक्टर मार्च के जरिए अपना शक्ति प्रदर्शन, क्योंकि आपको ये भी याद होगा कि किसान पहले ही कह चुके हैं कि वो 26 जनवरी को भी परेड में शामिल होंगे। वो इस बात को लेकर अपनी मंशा पहले जाहिर कर चुके हैं कि 26 जनवरी को सरकार अगर नहीं मानती है, तब तक अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो वहां भी वो प्रदर्शन करेगी। लेकिन उससे पहले आज ये ट्रेलर था, ट्रैक्टर आज यहां पर मार्च निकाला गया है। और इसे लेकर एक रिपोर्ट आपको पहले दिखाते हैं। हमारे सहयोगी वरुण बसीन ने एक रिपोर्ट भेजी है। किसानों का वो मार्च, वो परेड की रिहर्सल शुरू हो चुकी है। रोहतक से आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। रोहतक से दिल्ली की तरफ जाने लगे हैं अब किसान। वो मार्च को शुरू कर दिया है ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ। ये शक्ति प्रदर्शन किसानों का लगातार चल रहा है। मैं आपको इसकी तस्वीरें दिखाऊं तो आप देखिए इस वक्त उस सड़क पर है, यानी कि जो वेस्टर्न पेरिफेरल है रोहतक से जोड़ने वाला दिल्ली को, वहां से हम जा रहे हैं। और जो गाड़ियां हैं, ट्रैक्टर हैं, उनको लेकर एक बार किसान इस शक्ति प्रदर्शन को फिर से करते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी प्रैक्टिस भी करते हुए नजर आए थे। और अभी आपको हम बताएं तो रोहतक से मानेसर और कुंडली दोनों की तरफ कुछ कुछ जत्थे किसानों के दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि जो बहादुरगढ़ को जोड़ने वाली ये सड़क। अब किसान यहाँ पर जो इतने दिनों से जमे हुए थे वो आज शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं ट्रैक्टर लेकर। लगातार तेजी से अब वो इस प्रदर्शन को दिल्ली की तरफ पहुंचा रहे हैं। और कल जो वार्ता होनी है, 8वीं वार्ता, उससे पहले एक शक्ति प्रदर्शन बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर जो किसानों की संख्या है वो है। जो मार्च है, जिस शक्ति की बात की गई थी, जिसकी किसान नेता बात करते हुए आ रहे थे, वो आज इन सड़कों पर देखने को भी मिल रही है। किसान सुबह से ही यहाँ पर जुटना शुरू हो गए थे। दिल्ली के आसपास अलग अलग बॉर्डर्स पर आज यही तस्वीर नजर आ रही है। और अभी किसानों की जो संख्या है वो इस वक्त इन सड़कों पर तेजी से बढ़ती जा रही है। और जो मार्च है एक बहुत ही डिसिप्लिन वे में, एक प्लान वे में चलता हुआ नजर आ रहा है। आपको मैं दूसरी तरफ की तस्वीरें भी दिखाऊं तो आप देखिए कि इस वक्त एक ट्रैक्टर के ऊपर से आपको ये रिपोर्टिंग हम करके बता रहे हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी था। देखिए जो शक्ति प्रदर्शन है, किसान किस तरह से इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, वो संख्या को समझना बेहद जरूरी है कि आगे जो हालात किस तरह से बदल सकते हैं। जो किसान बॉर्डर पर बैठे हैं उनमें क्या बदलाव वो ला सकते हैं। उनका ये कहना होता है कि अब हम इस आंदोलन का रुख बदलेंगे। तो वो रुख बदलने का आज एक जो पहला कदम, एक जो पहला अंदेशा सरकार को दिखाना चाह रहे हैं किसान, वो इस तरफ इस वक्त सड़कों पर नजर आ रहा है। आप दूर दूर तक अगर नजरें दौड़ाएं तो आप देख पाएंगे कि किस तरह से जो ट्रैक्टर और ट्रॉली है वो भरे हुए हैं इस सड़क पर। बिल्कुल एक डिसिप्लिन वे में मैं आपको बार बार बता रहा हूं। हालांकि जो लोग थे
उनको परेशानी का सामना हुआ जो इस रोड से रोजाना सफर कर रहे थे। आज कहीं ना कहीं ये रास्ता उनके लिए बंद है और अब इस वक्त ये बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर इस रैली में, इस मार्च में एक तरह से जुड़ते जा रहे हैं और आपस में एक रिले जो रैली है, जो रिले मार्च है, उसको अंजाम देने वाले हैं। यहाँ से सिंघू बॉर्डर की तरफ बढ़ते हुए किसान। तो वरुण भसीन हमारे सहयोगी उस मार्च के साथ वहां से उन्होंने ये तस्वीरें भेजी कि किस तरह से वो रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया क्योंकि वहां पर ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। अब आपको हम दिखा रहे हैं कहां पर किसानों का आज ये ट्रैक्टर मार्च, जो कि एक ट्रेलर है, वो निकाला गया। सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, किसानों ने शक्ति प्रदर्शन आज 8वें दौर की बातचीत से पहले अपना शक्ति प्रदर्शन आज दिल्ली की सड़कों पर कई जगहों पर देखने को मिला। टीकरी बॉर्डर से होते हुए कुंडली, ये वो आपको हम मैप के जरिए समझा रहे हैं कि आज ये ट्रैक्टर मार्च जो निकाला जा रहा है वो किन किन रास्तों से होकर गुजरा है। टीकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर से टीकरी बॉर्डर और फिर उसके बाद कुंडली, जहां पर किसानों ने अपना ये ट्रैक्टर मार्च आज निकाला है। और ये एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन है किसानों की एकजुटता को दिखाने का सरकार के सामने। सीधे चलते हैं, गाजीपुर का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी राजू राज इस वक्त वहां पर हमारे साथ हैं। राजू राज, ट्रैक्टर ट्रेलर आज किसानों का, क्योंकि कल बातचीत होनी है लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं ये एक तस्वीर दिखाने की कोशिश थी कि शक्ति प्रदर्शन के तहत किसान एकजुट हैं। कैसी तस्वीरें हैं अभी वहां पर? देखिए, मैं बता दूं कि गाजीपुर से लेकर पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तक मैं इस ट्रैक्टर रैली के साथ था, तमाम किसान नेताओं के साथ। 2000 की संख्या में ट्रैक्टर थे और हर एक ट्रैक्टर पर 5 से 6 लोग मौजूद थे। पूरे रास्ते में हमने देखता गया कि लोगों का समर्थन काफ़ी ज़्यादा था। जगह जगह पर किसान जो दूसरे जगह से वो उनका वेट कर रहे थे जब ये ट्रैक्टर रैली निकल रही थी। राकेश टिकैत अगुवाई कर रहे थे, खुद राकेश टिकैत ट्रैक्टर चलाते हुए इस पूरे रैली को ले गए। कहीं ना कहीं कल वार्ता है और वार्ता से पहले ये दिखाने की कोशिश है कि किसानों का आंदोलन में जोश है, क्योंकि 43वें दिन हो चुका है और अभी भी वो जोश खरोश है। राकेश टिकैत से जब बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि अभी ये कुछ नहीं है, इसकी पूरी तैयारी आपको 26 जनवरी को दिखेगी। आज ये प्रैक्टिस था और इसके तहत हम ये ट्रैक्टर रैली निकाले। मेरे साथ कई किसान हैं, उनसे बात करते हैं, वो भी यहाँ मौजूद थे। आप लोग यहाँ पे गए, क्या तैयारी लगता है? इस तरीके से गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ऋषिपाल सिंह, मुरादाबाद, भारतीय किसान यूनियन, उत्तर प्रदेश। ये ट्रैक्टर रैली एक टेलर के रूप में आज सरकार को बताया गया और दिखाया गया है। ये तमाम दिल्ली का रेला होगा 26 जनवरी को। और बता देना चाहते हैं कि सरकार कल वार्ता में किसान के ये जो विरोधी काले कानून है इन्हें वापस लेने का काम करे, तभी सरकार बचेगी। ये 70-80% जो जनसंख्या किसान की है, ये बता देना चाहती है कि कृषि काले कानून कोरोना महामारी में सरकार लाई है, इसे तुरंत वापस करने का काम करे किसान हित में, तभी किसान बचेगा, तभी देश चलेगा। आज तक गन्ना नियम में कोई वार्ता नहीं हुई। सरकार ने वादा किया था डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करने का, वो आज तक कुछ नहीं किया गया। तमाम किसान विरोधी ये कार्य कानून किसान के सामने खड़े कर दिए। सरकार लगातार इस बात को दोहराई है, कोर्ट में भी इस बात को कहा है कि हम कानून में बदलाव कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। ये हक किसान का है, अन्नदाता का है, जो खेत पर काम करता है। सरकार ने किसान को आज रोड पर बैठाने का काम किया है। जब तक इस पे कलम फेरने का काम नहीं करेगी सरकार, तब तक ये किसान वापस नहीं जाएगा। आप भी ट्रैक्टर रैली में थे, काफी उम्मीदें दिख रही थी क्योंकि 43 दिन हो चुका था। ये लग रहा था कि किसानों का जो जोश है वो कम हो जाएगा, लेकिन वही जोश खरोश देखने को मिला। पहली बार तो ये अब अकेले किसानों का आंदोलन नहीं रह गया, ये जन आंदोलन हो गया। जनता को मालूम हो गया कि ये जो राक्षस हैं हमें भी खा जाएंगे। किसान तो बाद में मरेगा, ये आम उपभोक्ता जो है पहले मर जाएगा। तो किसान इसको सरकार जो है इसको हल्के ना ले। ये जन सैलाब तो 26 को आएगा तो देखेगी सरकार, फिर जाएगी। कल की वार्ता से उम्मीदें हैं? देखिए, अगर सरकार को ऊपर वाला सद्बुद्धि दे तो वो मान जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर ये इसके जो भयानक परिणाम होंगे।
तो आप यहाँ पर सुनिए, तमाम किसान हैं जो इस ट्रैक्टर रैली में हिस्सा थे, अभी पहुंचे हैं। काफी किसान रास्ते में भी हैं, वो भी और पहुंच रहे हैं। जिस बात का जिक्र हम कर रहे हैं, ये भी वही बात बता रहे हैं कैमरे पर कि हम दरअसल कल जा तो रहे हैं बात करने के लिए सरकार से, लेकिन ये एक तरीके का ट्रेलर है, क्योंकि हम लगातार कह रहे हैं कि 26 तारीख को परेड में हम भी शामिल होंगे। अब हम मैप के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सिंघू बॉर्डर से टिकरी बॉर्डर, ये ट्रैक्टर जो मार्च आज निकाला गया किसानों का, ये कहां से होता हुआ निकाला गया है और अभी भी ये मार्च जारी है। सिंघू बॉर्डर से टिकरी बॉर्डर तक ट्रैक्टर मार्च, और उसके बाद टिकरी बॉर्डर से आगे बढ़ा कुंडली की तरफ। बड़ी संख्या में ट्रैक्टर पर सवार होकर किसान शक्ति प्रदर्शन करते हुए, फिर गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो गाजीपुर बॉर्डर से सांपला तक ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। रिवासन से पलवल तक किसान ट्रैक्टर पर सवार होकर निकले। तो सड़कों पर आज ट्रैक्टर और उस पर किसानों का जमावड़ा। अब मैप के जरिए समझिए कि कैसे ये सिंघू बॉर्डर से ट्रैक्टर आगे बढ़ा टिकरी बॉर्डर किसानों को लेता हुआ, और ये वो रूट जहां पर ट्रैक्टर आज किसानों का ही ट्रैक्टर मार्च हुआ है। टिकरी बॉर्डर से कुंडली, यहां पर भी बड़ी संख्या में सड़कों पर किसान अपने अपने ट्रैक्टर पर मौजूद थे, और ये एक तरह से सरकार से संवाद से पहले एक तरीके का मैसेज पहुंचाने की कोशिश थी। और इसी पर मेरे सहयोगी राजूराज ने एक रिपोर्ट भेजी है, आपको दिखाते हैं। पलवल के नज़दीक पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर है, और यहाँ पर तस्वीरें देखिए, चारों तरफ आपको ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नजर आएंगे। किसान अपनी मांगों को लेकर अडिग है, कहना है कि जब तक ये तीनों बिल वापस नहीं होते तब तक वापस नहीं जाएंगे। हमारे साथ कुछ किसान हैं, उनसे भी बात करते हैं। ये गाजीपुर से आप लोग चले हैं, पलवल पहुँच गए हैं, क्या तैयारियाँ हैं? ये हमारा मार्च पास है। ये 26 जनवरी की तैयारी हमने आज ट्रेलर दिखाया है, सरकार को भी दिखाना चाहा कि आप देख लें, कि आप अर्जी फर्जी ना समझें। पूरे भारत के कोने कोने से किसान आज अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है और कूच कर चुका है, और हजारों की तादाद में ट्रैक्टर पहुंच चुके हैं। और 26 जनवरी को, ये तो एक ट्रेलर है, और असली फिल्म तो 26 जनवरी को देखने को मिलेगी, और दिल्ली के पास संभालने की जगह नहीं होगी, इतने लाखों की तादाद में ट्रैक्टर होंगे। और कुछ किसान हैं हमारे साथ मीमांसा, उनसे भी बात करते हैं। और यहाँ पर आप बताइए कि आप लोग ये इतने दूर आए हैं, काफ़ी संख्या में लोग आपके साथ आए हैं, ट्रैक्टर पर झंडा है, तिरंगा है, आगे की क्या तैयारियाँ चल रही हैं? जो किसानों की एकजुटता का संकेत दिया जा रहा है। लगातार ये कह रहे हैं नहीं, किसान वो जो बैठे पड़े वो नकली बैठे हैं, तो ये सरकार को दिखाया जा रहा है किसान नकली नहीं है। जो गांव में बैठे हैं, जो उनके बीजेपी के समर्थक हैं, वो नकली हैं, हम ओरिजिनल हैं। हमने ये संकेत दे रहे हैं, और सरकार को आंखें खोलने के लिए ये संकेत है। अगर सरकार ने आंखें नहीं खोली, बिल वापस नहीं किया, तो 26 जनवरी को कोई तादाद नहीं होगी, कोई आंकड़ा नहीं बताया जा सकता कितना ट्रैक्टर होगा, कितना ट्रैक्टर वहाँ दिल्ली पहुँच सकता है। और शायद ऐसा लग रहा है कि पहली बार ऐसा होगा देश में 1947 के बाद, जो परेड में किसान शामिल होंगे और बड़ी तादाद में शामिल होंगे। और मेरा मानना यह है कि सरकार जल्दी से जल्दी इस बिल को वापस कर ले। किसानों की भलाई भी इसमें ही है, और सरकार की भलाई भी इसमें ही है। सरकार बहुत ही धीमे से इसे सोच रही है, गलत तरीके से सोच रही है, बहुत मतलब हल्के से इसे ले रही है। किसान संगठन को हल्के से नहीं लिया। हर किसान अब खेत में किसान जाग चुका है और आंदोलन की तरफ को वो भाग चुका है। सरकार अपनी जिद छोड़ दे, अड़ियल रवैया छोड़ दे, क्योंकि सरकार ने पहले कितना सरकार कह रही है कि वो बदलाव के लिए तैयार है। सरकार का बदलाव नहीं चाहिए हमें काले कानून रद्द करने हैं। हम कुछ मांगने नहीं आए, हम दोनों हाथ जोड़ के बेनती कर रहे हैं, मोदी जी मत तड़पाओ। हमारे इतने किसान शहीद होंगे, इनका आप कर्ज नहीं उतार सकते। एक एक किसान की शहीदी का खून, एक कतरा आपको इसका आप चुका नहीं सकते, और आपके लिए बहुत महंगा पड़ेगा। ये हमारे दिल और दिमाग में बात जो आप दुख दे रहे हो ना, ये कभी निकलेगा नहीं। अभी वक्त है आपके पास, अच्छा कर दो, आपके लिए भी अच्छा हो जाएगा, हमारे लिए भी अच्छा हो जाएगा। तो भाई जो और हमारा बॉर्डर पे भाई है, उनने भी ये कह दिया अगर नहीं मानते तो हमारे जवान, हमारे नौजवान, जाएंगे। हमारे ही किसान, अगर सरकार ऐसे ही आनाकानी करेगी, जवान भी उतरेंगे सड़कों पर। अपने ट्रैक्टर तो आ ही गए, दिल्ली के अंदर घुसेंगे 26 जनवरी को, ये तो हमारा तय है। ये हमारे युवाओं को ट्रेनिंग देने, आज एक ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस तरीके से हमने अपने ट्रैक्टरों को घुसाना है। और आज हमने शक्ति प्रदर्शन के जरिए दिखाया सरकार को कि ये फर्जी अर्जी दलाल लोग नहीं है, ये खून पसीने की कमाई करने वाले किसान हैं। इनके साथ बेन्यायी की है सरकार ने, इसका
अब सरकार को खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा ही। अभी भी बच सकते हैं अगर कुछ अच्छा डिसीजन ले लें। और किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। आंदोलन वाली जगह पर सावधानी नहीं बरती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर चिंता भी जताई। आंदोलन वाली जगह पर कोरोना के नियमों का पालन नहीं हो रहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में यह भी कहा कि निजामुद्दीन मरकज जैसे हालात हो सकते हैं, वहां पर भीड़ वाली जगह पर गाइडलाइन जारी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर यह बड़ी टिप्पणी की और कहा कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा है और ऐसे में ऐसा ना हो कि मरकज वाले हालात यहां पर भी हो जाए। कृषि कानून रद्द करने की जिद पर अड़े किसान आंदोलन के 43वें दिन सरकार को अपनी ताकत का एहसास कराने की ठान चुके हैं। जहां एक तरफ किसान राजधानी दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स से ट्रैक्टरों पर सवार होकर हाईवे पर रैली निकाल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर किसान आंदोलन में कोरोना के हालात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या किसान आंदोलन में कोरोना को लेकर नियमों का पालन किया जा सकता है। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन में कोरोना को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि पहले तबलीगी जमात वाले जमा हुए और अब किसान जमा हो गए। हमें नहीं पता कि किसान कोरोना के संक्रमण से सुरक्षित हैं या नहीं। क्या किसान आंदोलन में कोरोना गाइडलाइंस का पालन हो रहा है? कोरोना को रोकने के लिए क्या किसान एहतियाती कदम उठा रहे हैं? किसान आंदोलन में तबलीगी जमात की तरह दिक्कत न हो जाए। कोरोना नियम का पालन न हुआ तो किसान आंदोलन में भी मरकज जैसे हालात हो सकते हैं। सावधानी नहीं बरती गई तो कोरोना के विस्तार का अंदेशा बढ़ जाएगा। कोरोना से बचाव सुनिश्चित करने के लिए यहां क्या कदम उठाए गए हैं, सरकार ये बताए। क्या आंदोलन में कोरोना के नियमों का पालन किया जा सकता है या नहीं, सरकार को यह भी बताना होगा। साथ ही साथ सरकार को भीड़ इकट्ठा होने को लेकर गाइडलाइन बनानी चाहिए। ये तस्वीरें देखिए, प्रदर्शनकारी किसान सड़कों पर डटे हैं। ठंड और कोरोना के खतरे के बीच भी किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है, खासकर बुजुर्ग और महिलाएं। केंद्र सरकार की अपील के बावजूद प्रदर्शनकारी किसान मानने को तैयार ही नहीं है। कृपा करके अगर आंदोलन को त्याग दें तो इस ठंड के मौसम में उनको भी सुविधा होगी और दिल्ली के नागरिक भी सुविधा युक्त जीवन जी। पिछले साल मार्च में दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में सैकड़ों लोग शामिल हुए थे और फिर वो अलग अलग राज्यों में चले गए थे। मरकज में शामिल कई लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे और कोरोना नियमों को तोड़ने का उन पर आरोप लगा था। और यही डर अब किसान आंदोलन को लेकर भी जताया जा रहा है। विशेषज्ञों ने चिंता जताई है कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसान जिन जगहों पर जमा है वहां से कोरोना के फैलने की गंभीर आशंका है। प्रदर्शन की जगहों पर किसान मास्क नहीं पहन रहे हैं। इन जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी नहीं रखा जा रहा। किसान एक जगह पर बैठकर बातचीत करते हैं और एक ही जगह पर सोते हैं। कई किसान एक ही हुक्के का इस्तेमाल कर रहे हैं। खुले में खाना बन रहा है जिससे संक्रमण का खतरा ज्यादा हो सकता है। भाई सरकार को एक बार बता दिया कि ये 3 कानून वापसी लेने पड़ेंगे। अब ले ला वापसी या 2024 तक ले ले, यहाँ तो कहीं जाना नहीं। 2024 मई तक हम यहीं रहेंगे। ऐसे में विशेषज्ञों, सरकार और सुप्रीम कोर्ट तीनों की चिंता जायज दिख रही है। अब तक 7 दौर की बातचीत हो चुकी है और बातचीत में सरकार किसानों की 4 मांगों में से पराली और बिजली बिल की मांग मान चुकी है। एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने को तैयार भी है, लेकिन किसान कानून रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.